हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? तो बेसिक्स इंग्लिश के सीरीज में आज सीखेंगे इज स्लैश एम स्लैश आर और V3 यानी कि वर्ब के तीसरे फॉर्म के नियम। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। जब आप एक स्टैंडर्ड लेवल की इंग्लिश बोलना चाहते हैं, फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं और ऐसी इंग्लिश बोलना चाहते हैं बिल्कुल जैसे कि आपको हमेशा से अंग्रेजी आती थी, इस तरीके की लैंग्वेज लाने के लिए, ताकि आपके लैंग्वेज में आपके अंग्रेजी बोलने के प्रभाव में एक फ्लो रहे और सामने वाले के ऊपर काफी अच्छा प्रभाव पड़े, इसके लिए आपको इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स को जानना, उनका इस्तेमाल करना, सीखना बेहद बेहद जरूरी है। तो आज इज एम आर प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म कैसे, कब, कहां, यानी कि कब कहां कैसे इस्तेमाल करें ये जानेंगे। साथ ही जानेंगे ढेर सारे एग्जाम्पल्स अलग अलग तरह के कि कहां कहां पे आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, साथ ही साथ ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल बता दूं आपको कि आखिर ये वाक्य होते किस तरह के हैं, मतलब कैसे वाक्यों को आपको समझ में आएगा कि अच्छा भाई इसमें इज एम आर V3 का उपयोग हुआ है। सबसे पहला वाक्य का एग्जाम्पल, यहां अंग्रेजी सिखाई जाती है। क्या है वाक्य? यहां अंग्रेजी सिखाई जाती है। क्या हो जाएगी इसकी इंग्लिश? इंग्लिश इज टॉट हियर। English is taught here। इसका जरा सा ना स्ट्रक्चर देख लीजिए, बिकॉज अगर आपको वाकई मजबूती बनानी है, पकड़ बनानी है ना लैंग्वेज के ऊपर, तो आपको स्ट्रक्चर आना जरूरी है। वाक्य का स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस इज, नहीं तो एम, नहीं तो आर, तीनों में से कोई एक मिलेगा, साथ मिलेगा V3 यानी कि वर्ब का तीसरा फॉर्म। एग्जाम्पल के लिए ऑब्जेक्ट की जगह पे हो गया दी कार, इज एम आर के जगह पे हो गया इज, क्योंकि हम लोग यहां पे इसके साथ यूज कर रहे हैं। द कार है आगे हमारे पास और इज का इस्तेमाल कर रहे हैं, और V3 ड्राइव का तीसरा फॉर्म ड्रिवन। द कार इज ड्रिवन, कार चलाई जाती है। द कार इज ड्रिवन, कार चलाई जाती है। द कार इज ड्रिवन। क्लियर हो गया? तो एक और एग्जांपल देखिए, पौधों को पानी दिया जाता है। पौधों को पानी दिया जाता है। द प्लांट्स आर वाटर्ड। द प्लांट्स आर वाटर्ड। पौधों को पानी दिया जाता है। द प्लांट्स आर वाटर्ड। क्लियर हो गया? चलिए बढ़े आगे। इसका इस्तेमाल जो है पैसिव वॉइस इसी को कहते हैं ना, पैसिव वॉइस में इस्तेमाल करना कहते हैं इसको। क्या है? इज एम आर प्लस V3। सिंगुलर जब भी आपको एक वचन दिखे तब हमेशा इज नहीं तो एम का इस्तेमाल करेंगे। भाई ये भी पता होना चाहिए ना कि इज और एम किसके साथ इस्तेमाल होगा और आर किसके साथ इस्तेमाल होगा। तो इज और एम जो है वो हमेशा सिंगुलर यानी कि एक वचन के साथ इस्तेमाल होगा, और आर जो है वो हमेशा बहुवचन के साथ इस्तेमाल होगा यानी कि प्लूरल के साथ इस्तेमाल होगा। क्लियर हो गया यहां तक? चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं। यहां पानी भरा जाता है। यहां पानी भरा जाता है। वाटर इज फिल्ड हियर। यहां पानी भरा जाता है। वाटर इज फिल्ड हियर। देखिए, अगर आपको जो वाक्य में कुछ और शब्द अगर रहें तो क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस V3 हो गया, साथ में हो गया अदर वर्ड्स, OW यानी कि अदर वर्ड्स, जो सबसे आखिर में आ जाएंगे। कैसे? देखिए, क्यूक्यूम्बर इज ईटन। यहां तक आपको समझ में आ गया। ऑब्जेक्ट की जगह पे क्यूक्यूम्बर आ गया, इज एम आर की जगह पे इज आ गया, ईटन ईट का V3 ईटन हो गया। लेकिन अगर रॉ नहीं बोले तो वाक्य जो है तो अधूरा अधूरा सा लगेगा। क्यों?
क्योंकि क्यूकम्बर इज ईटन रॉ, खीरा कच्चा खाया जाता है ना। तो ये वाक्य को क्या कर रहा है, खीरे के बारे में बता रहा है कि हाँ भाई चलो खीरा कच्चा खाया जाता है। तो ये जो रॉ शब्द है ये अदर वर्ड्स में आ गया है ना, ऑब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स है ना। क्यूकम्बर इज ईटन रॉ, खीरा कच्चा खाया जाता है। क्यूकम्बर इज ईटन रॉ। एक्सरसाइज इज डन इन द मॉर्निंग, व्यायाम सुबह किया जाता है। एक्सरसाइज इज डन इन द मॉर्निंग, व्यायाम सुबह किया जाता है। एक्सरसाइज इज डन इन द मॉर्निंग। जन्मदिन पर केक काटा जाता है। केक इज कट ऑन बर्थडे, जन्मदिन पर केक काटा जाता है। केक इज कट ऑन बर्थडे, जन्मदिन पर केक काटा जाता है। यहां सारे काम सही से किए जाते हैं। ऑल द वर्क इज डन हियर प्रॉपरली, यहां सारे काम सही से किए जाते हैं। ऑल द वर्क इज डन हियर प्रॉपरली। बढ़ते हैं आगे। यहां सभी प्रकार की जांच की जाती है। ऑल टाइप्स ऑफ टेस्टिंग आर डन हियर, यहां सभी प्रकार की जांच की जाती है। ऑल टाइप्स ऑफ टेस्टिंग आर डन हियर। यहां सभी प्रकार की गाड़ी भाड़े पर दी जाती है। ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स आर रेंटेड हियर, यहां सभी प्रकार की गाड़ी भाड़े पर दी जाती है। ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स आर रेंटेड हियर। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। यहां एयर टिकट बुकिंग की जाती है। एयर टिकट बुकिंग इज डन हियर, यहां एयर टिकट बुकिंग की जाती है। एयर टिकट बुकिंग इज डन हियर। क्लियर हो गया? सो ये थी आज की क्लास। क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज को अप लेकर के जाने का वक्त आ गया है ना, एक लेवल स्टैंडर्ड लेके जाने का वक्त आ गया है। तो ऐसे वाक्यों की जरूरत आपको पड़नी ही वाली है। ऐसे वाक्यों का अनुवाद करना जितनी जल्दी सीख लें उतनी जल्दी अच्छा होगा हमारे अंग्रेजी बोलने के सफर के लिए, है ना। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक तो जल्दी से कर लीजिए। और अब आप सबके लिए है काम, वो की है होमवर्क। यहां सारा काम होता है, यहां सारा काम होता है। तो आज पढ़ाया इज एम आर प्लस V3 का कॉन्सेप्ट। इसी का इस्तेमाल करके आपको इस होमवर्क को बनाना है और लिखना है आंसर कहां, कमेंट सेक्शन में। जी हाँ, जल्दी से आंसर टाइप करिए कमेंट सेक्शन में। सबके आंसर्स मैं चेक करती हूं, तो जल्दी से आंसर बताइए। क्लास समझ आ गई है ना? नहीं समझ आई, अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन भी है, ऐसे तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन रिवाइंड करके देख लीजिए अगर कंफ्यूजन है तो, ठीक है। लेकिन ये होमवर्क तो मुझे चाहिए। होमवर्क बनाने को क्यों कहती हूं? ताकि आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल मजबूत हो जाए, आपकी जो लर्निंग है वो बहुत ज्यादा पक्की हो जाए। तो जल्दी से ये होमवर्क है, ये कमेंट करके मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्लियर? इसके साथ ही आप सबके सामने है भारत का एक लौता मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसको आप प्यार से छोटू स्पोकन इंग्लिश कोर्स कह के भी बुला सकते हैं। नाम इसके छोटे हैं, काम बड़े बड़े हैं। इसमें आपको मिल जाता है दुनिया का हर वो वाक्य जो इस्तेमाल होता है अंग्रेजी बोलने के लिए। और इसकी ई बुक भी आ चुकी है, यानी कि कोर्स आ चुकी है, ई बुक आ चुकी है भाई। तो अगर आपको भी इंतजार था ऐसे ही किसी कोर्स का, तो इंतजार हुआ खत्म। इसमें आपको मिल जाते हैं सारे वाक्य, उनके स्ट्रक्चर्स, रूल्स, सारी चीजें एक साथ मिल जाती है। तो ये कोर्स और इसकी ई बुक अगर आपको अभी तक नहीं मिली है तो इस नंबर पर करना है आपको व्हाट्सएप मैसेज। क्या लिख के भेजेंगे? मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। क्या लिख के भेजेंगे? मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। ये आपको लिख के भेजना है और आपको हमारे प्रतिनिधि द्वारा ये दोनों चीजें भेज दी जाएंगी। तो जल्दी कीजिए, अपने लिए मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक अभी मंगाइए।
इसके साथ ही आप सबके लिए है गुड न्यूज, बहुत जल्द लॉन्च करने जा रही हूँ 3 किताबें बैक टू बैक। एक होने वाली है हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर बेस्ड, यानी कि सहायक क्रिया, जिसके बिना अंग्रेजी बोल पाना बहुत मुश्किल है। एक होने वाली है डेली लाइफ सेंटेंसेस, यानी कि रोजाना प्रयोग होने वाले वाक्यों के ऊपर एक किताब आने वाली है। एक किताब आने वाली है रोजाना प्रयोग होने वाले शब्दों के ऊपर। तीनों ही किताबें बेहद बेहद जरूरी हैं। आप अगर वाकई सीरियस हैं, आप अपनी अंग्रेजी नहीं बोल पाने की प्रॉब्लम को अगर जड़ से खत्म करना चाहते हैं, तो ये जो तीनों किताबें हैं ये बिल्कुल आपके लिए हैं। बहुत जल्द आप तक पहुंचेंगी ये किताबें। आपकी फेवरेट कौन सी होने वाली है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, सो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी भाई किस बात की करनी है, क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, कितने दिनों में सीख जाएंगे, अगर डाउट आया क्लास करते वक्त तो किसके पास पूछेंगे, कैसे कोर्स होती है, रूटीन क्या है इसका, बिल्कुल रूटीन से, बाकायदा रूटीन से क्लासेस आती हैं, है ना। तो ये सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप मैसेज पर बता दी जाएंगी। और आपके दिमाग में इसके अलावा भी अगर कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपको बहुत जल्द रिप्लाई कर दिया जाएगा। आप किसी भी बैच के लिए अगर इंक्वायरी कर रहे हो तो ये ज़रूर पूछ लीजिएगा कि नियरेस्ट एडमिशन डेट जो है उस बैच की कब है। क्लियर। इसके साथ ही यह है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, ग्रामर की वही बेसिक वाली कोर्स जिसमें जीरो से ग्रामर सिखाया जाता है। जी हाँ, इसमें जीरो से ग्रामर सिखाया जाता है, बिल्कुल बेसिक से तैयारी की जाती है ग्रामर की। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, यानी कि छोटे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना ना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अभी आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जो कि छोटे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स है, जिसमें ग्रामर की बहुत ज़्यादा बेसिक्स को जो है स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है बच्चों का। इंटरैक्टिव कोर्स है, खेल खेल में सिखाया जाता है, तो बच्चे बड़े आराम से सीख जाते हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल, यानी कि अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपका राइटिंग सेक्शन हो, चाहे आपका ग्रामर सेक्शन हो। राइटिंग मतलब ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट मेकिंग, नोट मेकिंग, एडवर्टीजमेंट मेकिंग, पोस्टर मेकिंग, ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं और कराया जाता है ग्रामर भी। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, जैसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो भाई ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपकी आरसी हो या हो आपका वोकैबुलरी, ग्रामर बेसिक से लेकर एडवांस तक, और या हो आपके क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं। क्वेश्चंस भर के प्रैक्टिस कराए जाते हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। Clear? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.